ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 9/2/2026 और विशेष आज सोनत्ती के लिए ज्ञान चर्चा में खास बाबा कहते कि गरीब निवाज हूँ मैं। तो गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़े से हीरे जैसा बनाने आए, तो तुम्हें सदा उनकी श्रीमत पर चलना है। बिल्कुल, कौड़ी से हीरा बनेंगे ही तब जी, जब श्रीमत पर चलेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये हीरा जो बनाने की बाबा बात कहता है ना, तो हीरे की विशेषताएं बड़े सुंदर विशेषताएं हाँ, बताइए। एक तो हीरा जो है ना वो सबसे मजबूत कठिन मेटल है, वो कठिन पदार्थ है। दूसरा, हीरे की चमक बड़ी सुंदर है, बहुत मतलब अलौकिक आकर्षण है जैसे उसमें। और हीरा जो है वो बनता कैसे है? हीरा एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के जब क्रिएट होता है ना धरती के अंदर, तब कार्बन ही उसमें ट्रांसफर होता है। अच्छा। हीरा बनता है। अच्छा। लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रेशर भी चाहिए और बहुत हीट भी चाहिए। अच्छा। तो जो बाबा हीरे बनाने जैसी बात कह रहा है, तो माना बाबा हमको मजबूत भी बना रहे हैं, इतना लाइट जो चमक जैसे दिव्य गुणों की चमक हमारे से निकले वो हीरा भी बना रहा है। और दूसरा, ये जो हीरा मम्मा बाबा को आप देखेंगे तो जैसे वो हीरा बनता है एक विशेष टेम्परेचर पे, एक विशेष प्रेशर पे, तो मम्मा बाबा ने कहने का भाव ये कि कठिन परिस्थितियों से गुजर कर जी, तो वो जो बनता है व्यक्तित्व, वो बनता है हीरे जैसा। बहुत अच्छा। विघ्नों का मतलब विघ्नों को पार करते हुए और उसके 7 रंग भी दिखाते हैं। हाँ, रंग भी तभी रंग निखरते हैं, क्योंकि आत्मा के जो 7 गुण है ना, हाँ जी, उसमें वैसे 7 कलर के रंग निकलते हैं। ओरिजिनल हीरे के जो देखेंगे ना, उसमें लाइट निकलती है। हाँ, बिल्कुल, तो अलग अलग रंग की लाइट निकलती है, तो वो भी एक विशेषता है। इस प्रकार का बाबा हमको सुंदर, शक्तिशाली भी, मजबूत भी, आकर्षक भी, और जो किसी भी परिस्थिति में वो टूटे नहीं, ऐसा मजबूत हीरा बनाता है बाबा। और एक विशेषता उसकी में देखी, आपको पता होगा, इसे कांच अगर आप काटे तो टूट जाता है। हाँ। लेकिन इतना मोटा कांच को भी हिरकनी तो इतनी पतला सा हीरा होता है, वो ऐसे लाइन खींचते तो कांच के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एकदम सीधे लाइन से। तो वो हीरा है ही वो इतना टफ मेटल है ना, कि वो इसके लिए यूज होता है वो। माना मैंने देखा कि ये कांच कितना भी ऐसे मारो तो टूटने वाला नहीं हो कांच, इतना मजबूत, और हल्का लाइन खींचता है वो पानी लगा के, और 2 टुकड़े से हो जाते हैं। तो माना कितनी उसकी विशेषता है हीरे। इसलिए बाबा ने हीरा का तुलना की है कि हीरे जैसा आपको बनना है, और हीरे जैसा जन्म भी हमको मिलता है जो सर्व गुणों से संपन्न रहता है। तो इसलिए श्रीमत बहुत आवश्यक है, और श्रीमत के लिए रोज पढ़ाई भी बहुत आवश्यक है। तो आगे क्वेश्चन है मंगेश भाई कि पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना है? ये बड़ा सुंदर राज आज बाबा ने बताया जी, कि बाबा कहते हैं बाप और दादा का राज। क्योंकि पहले ये पता होना चाहिए, जो भी नए ज्ञान में आ रहे हैं, तो ये बाबा क्या है और दादा क्या है, बाप क्या है और दादा क्या है, किसको कहते हैं बाप दादा। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास है, यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, तो ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा। दोनों एक ही जगह बैठे हैं, एक ही कुटिया में कहो, एक ही शरीर में, एक ही भ्रुकुटी में बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे है। यह दादा ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है। 3 शब्द आते हैं वैसे मुरलियों में, बाप दादा, और कई बार आता है दादे का वर्षा। तो वो दादे का वर्षा माना पिताजी के पिताजी, ग्रैंड फादर, जिसको वो सिंधी शब्द है एक्चुअली, डाडे ऐसा। तो बाबा कहते हैं ये बाप, यहाँ बाप जो शब्द यूज किया गया वो शिव बाबा के लिए, और दादा जो शब्द यूज किया गया वो ब्रह्मा बाबा के लिए। तो बाबा कहते हैं बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की अलग अलग आत्माएं, एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा है, लेकिन एकदम इकट्ठे। हिंदी में दादा बड़े भाई को भी दादा बोलते हैं। हाँ जी, जैसे दादियों को बड़ी बहन को बोलते हैं। हाँ, मुझे लगता है बड़े भाई को भी दादा। हाँ, बड़े भाई को दादा, उस हिसाब से जी बाबा यहाँ दादा जो कह रहा है कि ब्रह्मा बाबा को मनुष्य भगवान होता नहीं जी।
भगवान कहा ही जाता है निराकार को, वह बाप है शांति धाम में रहने वाला है जी। इसलिए कई पहले ऐसे होता था ना कि दुनिया लोग ये कहते थे, पूरी तरह जानते नहीं है, समझते हैं, फिर कहते हैं ये ब्रह्मा बाबा जो बैठे इनको ही ये भगवान मानते हैं। तो बाबा साफ कह देता है कि मनुष्य भगवान होता नहीं, भगवान निराकार को ही कहा जाता है, और ये बाप और ये दादा है अलग अलग। बिल्कुल सही। फिर गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज, जिसका था मोहताज, जिसका करता था इंतजार। और वो जो गरीब निवाज ने आकर हाथ पकड़ा, तो ये गरीब निवाज शब्द इस गीत में ही आता है। अच्छा। हाँ। तो आज भी बाबा ने गरीब निवाज को याद। हाँ। ये 2-4 दिन पहले भी ये गीत आया है मुरली में जी। हाँ जी। तो पहले यह पक्का निश्चय होना चाहिए कि यह कौन है, माना जिसका हम सुन रहे हैं ये ज्ञान, वो है कौन, वो बाप दादा है कौन? ब्रह्मा बाबा है, और ब्रह्मा हमारा बड़े भाई कहो, दादा कहो, और शिव बाबा है परमात्मा जो हमको ज्ञान सुना है जी। कौड़ी को हीरे तुल्य बना दे है, अर्थात कलियुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। जो कौड़ी से हीरे तुल्य बाबा ने स्टार्ट में ही कहा ना, तो बाबा कहते इसका मतलब ये कि कलियुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाबा आए हैं जी। तुम डबल सिरताज बनते हो, एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हैं, दूसरा ताज है रत्न जड़ित ताज, हीरे जवाहरत का ताज। तो पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ, बाप दादा वाला ही। फिर बाबा कहता है, रचता और रचना की सारी नॉलेज किसके पास है? एक शिव बाबा के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी कि झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। ये फैक्ट है कि जो भी बीज है, हर बीज में पूरे झाड़ की नॉलेज उसमें समाई हुई है, लेकिन वो जड़ है इसलिए वो बता नहीं सकता। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप शिव बाबा जो है वो चैतन्य है, इसलिए वो आकर बताता है कि कैसे झाड़ की उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे, हीरो से खेलते थे, हीरो के महलों में रहते थे, सुख घनेरे थे। और अभी बाबा कहते अब दुख घनेरे है, तो मैं आया हूं दुख घनेरे से सुख घनेरे में ले जाने के लिए। जरूर कलियुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। परमात्मा के ये 3 कर्तव्य, उत्पत्ति, पालना और विनाश, ये फिक्स है। तो और पुराना मकान हो गए, वो वैसे ही ड्रामा प्लान अनुसार जाना ही है उसको। किसको अच्छा लगेगा पुराने मकान? नया मकान हमारा तैयार हो रहा है, तो बाबा ने वो कैसे जाएगा? बाबा ने कहा सारे भंभोर को आग लगेगी, नहीं तो परिवर्तन कैसे होगा? आजकल बॉम्ब्स में भी आग भरते हैं, गैस भरते हैं, आग भरते हैं, क्या क्या करते हैं उसमें। बहुत माना गिरने के बाद वो उसके जो निकलते हैं तो वो भी शरीरों में इतने भयंकर विष फैला देते हैं। जैसे अभी मंगेश भाई ऐसा रिसर्च हो रहा है कि बम फटेगा, लाइट निकलेगी और रोशनी से ही व्यक्ति को खत्म हो जाएगा, माना तकलीफ नहीं होगी, उससे वो ऐसे हो जाएगा। इस टाइप के भी कुछ बना रहे, कोशिश कर रहे साइंटिस्ट। मुसलधार बरसात, अर्थक्वेक्स आदि सब होगी, तब तो परिवर्तन होगा। पुरानी दुनिया का परिवर्तन और नई दुनिया की स्थापना होती है, नियम ही है। और उसके लिए ये सारे साइंस भी है तो प्राकृतिक आपदाएं भी है, वो सब मिलकर फिर धरती को स्वच्छ बना देते हैं। यह है संगम युग। रावण राज्य मुर्दाबाद हो जाएगा और राम राज्य जिंदाबाद। ये बहुत बड़ा खेल है ये ड्रामा का। कितनी बड़ी सृष्टि का फिर से सफाइया करके, फिर से तो शुद्ध बना के, फिर से सतो प्रधान परमात्मा बनाता है। हर टोटल सारी सृष्टि फिर अपने एंगल में सेट, तो भी वहां पर ऐसे हो जाता है। सदाबहारी। अभी जो अनबैलेंस होगा ना, फिर से उसका बैलेंस हो जाएगा।
ये बहुत बड़ा ड्रामा का खेल। हाँ जी, जी। और अब वो उस समय पर हम आ पहुंचे। हाँ, पहुंचे। दुनिया तो ये समझती है कि हजारों वर्ष बाकी है। बाबा ने कहा नहीं, हजारों नहीं, बस बाबा ने बहुत अच्छी बात की थी कुछ दिन पहले कि बच्चे अगर लाखों साल चलता तो कितनी पब्लिक होती, कितने ये होते यहाँ पर। और हम देखते 50, हमारे जन्म के पहले बात बोल रहा हूँ मैं, 50 साल के अंदर संसार की लोक संख्या डबल हो गई। बिल्कुल। और लाखों साल में कितनी हो जाती है। जगह पैर रखने जगह नहीं होती। तो बाबा एक सटीक उदाहरण देके समझाता है बच्चों को। बिल्कुल। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो और मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात हमारी ये है कि मामेकम याद करो, पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाए। अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना, या आशिक माशूक वाला बड़ा लविंग संबंध है। बाबा कहते हैं ऐसे प्यार से मुझे याद करो। सिर्फ एक टेक्निकल याद वाली बात नहीं है, प्यार होना चाहिए, और संबंधों का प्यार खास करके। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। बिल्कुल। जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, और हर व्यक्ति को अपने अपने प्रोफेशन अनुसार, अपने अपने दिनचर्या अनुसार टाइम सेट करना चाहिए। और मिलता भी है टाइम, मिलता है। सिर्फ यह है कि उस टाइम में जो व्यर्थ की तरफ जो जा रहा है उसको आपको बचाना पड़े। बिल्कुल। अब यह पुरुषार्थ करना है। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए। तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो। पढ़ाई के लिए सोने का बर्तन चाहिए, और याद से बर्तन सोने का बनता है, तभी वो पढ़ाई उसमें रुकती है। तो इस प्रकार से बड़ी धारणा युक्त बाबा ने बातें बताई। बहुत अच्छा मंगेश भाई। ये जो राज बाबा बताते एक इसलिए बाबा बोलता है कि बच्चे निरंतर याद ही इसका आधार है। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि सोने का बर्तन, जैसे आपने बोला, और कर्म करते भी बाप की याद रहे। माना कार्य व्यवहार भी बाप की याद रहे। कर्म करते याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी, बाबा बोलता है। इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थता समझना है। और भट्टी में जब है हम लोग अभी, तो कुछ भी बाहर की बातें याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम अभी भट्टी में तपस्या में। तो ऐसी तपस्या आत्मा को सत्वप्रधान हम बना रहे, तो आप तो बाहर की कोई बात तुमको याद नहीं आनी चाहिए। तो आज वरदान है मंगेश भाई, आपस में एक दो की विशेषता को देखते और वर्णन करते श्रेष्ठ संपन्न होली हंस भव। माना विशेषता को देखना भी है, वर्णन तो करते हैं, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ संपन्न होली हंस भव ने बोला। होली हंस की विशेषता ये होती है, हंस की विशेषता ये दिखाते हैं कि कंकड़ और इसको हीरे को वो अलग कर देगा, शीर और नीर को अलग कर देगा, दूध और पानी को अलग कर देगा। ऐसे हंस की विशेषता दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। बाबा के जो बच्चे बन गए तो उनको कई बार क्या हम किसी की जैसे कमी सामने दिखती ना, वही वो व्यक्ति जब सामने उसी कमी को उसकी नजर आती, भले उसने कई दिन पहले किया है, वो भूल भी गया है, अच्छे काम भी कर लिए उसने, लेकिन उसी नजर से उसको देखता रहता है। तो बार बोल रहा है ये सब नहीं देखो, उसकी विशेषताओं को देखो। वही बाबा ने वर्णन किया। इसलिए होली हंस बन हरेक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। हरेक की विशेषता देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते सुन, ये देखो ये कितना प्रैक्टिकल उदाहरण बाबा ने बताया कि जिस समय किसी की कमी कमजोरी देखते सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं है, मेरी है। यह कमजोरी इनकी नहीं है, मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं और एक ही परिवार के हैं। और बाबा ने इतना सटीक व्यवहारिक उदाहरण दिया कि बाबा कहते हैं घर में 20-25 की अगर फैमिली है कि कोई छोटा मोटा कोई गलती करते हैं तो हम गांव में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि अरे हमारे घर में इसने नहीं, वो तो उसको संभाल लेते हैं, छिपाने की कोशिश, घर की बात है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही उनकी कमजोरी नहीं लेकिन मेरी कमजोरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो, ऐसे दूसरी की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो।
होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। ये बहुत अच्छा कहा आपने कि अपना समझोगे तो कमजोरी दिखाई नहीं देगी। हाँ जैसे माँ बेटे का रिलेशन होता है, बच्चे को दुख होता है, माँ को भी दुख होता है। तो इस तरह हमारी किसी की अगर कमजोरी है तो अपनी समझेंगे, उसको खत्म करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। बहुत अच्छा। और फिर स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। मुख्य पुरुषार्थ है समय को बचाना है। समय जाता कहाँ है, व्यर्थ की तरफ समय बचाना माना क्या कि व्यर्थ को अवॉइड कर देना। तो बाबा कहते हैं समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी, ऑटोमेटिक तीव्र पुरुषार्थी हो जाएगा अगर समय को बचा लेगा तो एनर्जी नहीं जाएगी। समय गया माना श्वास गए, समय गया माना संकल्प गए। जैसे 1 घंटा है उसमें 50 मिनट हमने अच्छा किया, लेकिन 10 मिनट जो व्यर्थ गवाया तो माना वहां श्वास भी व्यर्थ गया, समय भी व्यर्थ गया, एनर्जी भी व्यर्थ गई और संकल्प भी व्यर्थ गए, तो सब कुछ व्यर्थ गया। इसलिए बाबा कहते हैं समय को बचाओ तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। और एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास। जैसे मनकों की विशेषता होती है, एक जैसे मन के माला में एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, ऐसे आप सभी वैजयंती माला के मन के जब एक मत, एक की ही लगन में एकरस स्थिति वाले हैं तो माला में पिरो जाएंगे। जब एकता दिखाई देंगे सब में तो माला में पिरो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंगेश।